हेलो एवरीवन, आप सबको पूर्ण राज्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में भी हम पूर्ण राज्य दिवस की घोषणाओं को कवर करेंगे। स्पेशली वो अनाउंसमेंट्स जो कि जॉब की फील्ड से संबंधित हों, जिसमें कि जॉब क्रिएशन के बारे में कहा गया हो। तो इस बारे में जो घोषणाएं हैं उसको आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है इन सभी अनाउंसमेंट्स की कि वो 2025 में ही जो है वो फुलफ़िल हो जाएँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 25,000 सरकारी नौकरियों के बारे में जो है यहाँ पे जो है सीएम साहब ने बात की है। तो कहाँ-कहाँ ये जॉब जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं और कब तक ये जो जॉब्स हैं वो कंप्लीट हो सकती हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट टाइम विजिटर हों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो ज़रूर आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएम साहब ने 25,000 नौकरियों का ऐलान कर दिया है और ये 25,000 जो नौकरियां हैं वो किस तरह से कहाँ-कहाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें तो मच अवेटेड एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे आप जेबीटीज़ की बात करो, आप एनटीटीज़ की बात कर लो या फिर आप जो है वो टीजीटीज़ की बात कर लो, ठीक है? ये सारी की सारी जो आपकी रिक्रूटमेंट्स हैं मच अवेटेड है। और प्रोसेस देखिए अभी क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है गवर्नमेंट का वो लगभग फिनिश हो गया है और इसमें ना तो हमें टीजीटी, ना तो जेबीटी और ना ही एनटीटी की रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो देखने को मिली हैं। जेबीटी और टीजीटी की रिक्रूटमेंट्स बैच वाइज हुई हैं, लेकिन एग्ज़ाम के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो अभी नहीं हो पाई हैं। और इसके साथ-साथ यदि हम बात करें तो स्पेशल एजुकेटर के भी इस बार जो हैं 250 के करीब 245 के करीब जो हैं वो इस बार पद भरे जाएँगे। उनको भी इन 25,000 ये जो नौकरियाँ 2025 में देने का ऐलान जो है सीएम साहब कर रहे हैं उसमें शामिल हैं। ठीक है? तो तीनों स्लॉट्स की मैं बात कर लूँ, जेबीटीज़, टीजीटीज़, एनटीटीज़, अभी इनका कोई भी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया है। हालाँकि टर्म्स एंड कंडीशंस एनटीटी की बात करें तो वो यहाँ पे मेंशन किए गए थे, लेकिन क्योंकि भर्ती जो है वो आउटसोर्स के बेसिस पे हो रही थी, तो इस कारण मामला जो है वो कोर्ट में अभी विचाराधीन है और उस पे फैसला कब तक आएगा। मार्च में शायद नेक्स्ट एक तरह से हियरिंग है। क्या उसमें फैसला आएगा या फिर नहीं आएगा? फैसला इन फेवर आता है सरकार के या फिर अगेंस्ट आता है, वो सारी चीज़ें जो है वो फ़िलहाल कोर्ट के जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट रहेगा उस पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है? तो एंटिटी यदि आउटसोर्स पे फिर सरकार अगर नहीं चाहती है तो फिर रेगुलर जो है वो भर्ती करनी पड़ेगी और उसके लिए फिर आपको पूरा प्रॉपर एक सेटअप जो है वो चाहिए होगा। इसके लिए जो है वो 2 साल के आपके जो हैं वो एंटिटी डिप्लोमा होल्डर्स भी चाहिए होंगे। उसके लिए आपको जो है वो डाइट में जो है वो ब्रिज कोर्स जो है वो भी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 80 मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप बात करें तो एनटीटी में 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स ज़्यादा हैं। तो देखिए काफ़ी आनन-फानन है, काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि हौच-पौच सिचुएशन है अभी एनटीटी को लेके। जेबीटी और टीजीटीज़ की बात करें तो इसमें से मुझे लगता है कि जो ब्राइट चांसेस हैं या जिनके चांसेस ज़्यादा हैं सबसे पहले भर्ती होने के, रिक्रूटमेंट आने के, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे जेबीटीज़ के काफ़ी अच्छे चांसेस आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि जेबीटी जब पूर्व की सरकार थी तो उसके टाइम में ही जो एडवर्टाइज़मेंट था वो यहाँ से निकाला गया था। लेकिन वो भर्ती जो है वो लटक गई, वो आज तक नहीं हो पाई है। तो वो जो पेंडिंग जो यहाँ से आप कह सकते हैं कि भर्ती है जेबीटी की, वो जो है उसका एडवर्टाइज़मेंट हमें जल्दी जो है देखने को मिल सकता है। इतनी उम्मीद हम लगा सकते हैं सरकार से। और इसके साथ-साथ एक और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि हो सकता है कि आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो दे दिया जाए इसमें और फ्रेश नोटिफ़िकेशन के साथ-साथ जो और भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा टीजीटी की बात करें तो चांसेस देखिए पूरे-पूरे हैं कि 2025 जो है इसमें हमें जो है ये दोनों एग्ज़ाम जो है देखने को मिल जाएँ। जेबीटी के तो पूरे-पूरे चांसेस हैं, टीजीटी के भी चांसेस हैं कि इस बार हमें एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। लेकिन कब तक वो अभी कहना बिल्कुल भी मतलब जल्दबाज़ी होगा, क्योंकि सरकार का ये इसमें जो है वो अ, उनका यही डिसीज़न है, उनकी मर्ज़ी है कब वो एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। और एनटीटी का भी यही है कि जब तक ये मामला जो है आउटसोर्स वाला कोर्ट में है, कोर्ट में इसमें फ़ैसला नहीं आता, उसके बाद ही सरकार जो है वो डिसाइड करेगी कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही कि क्या उनको नेक्स्ट इसमें जो है वो कार्रवाई करनी है। अच्छा, ये तो अब 2025 की बात करें तो 8,000 पद जो है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इन्होंने कहा है, ठीक है? और इसके अलावा 2045 स्पेशल एजुकेटर और 6,000 एनटीटी शिक्षकों के पद भी इसी में भरे जाने हैं, ठीक है? ये तो यहाँ से हमने बात कर ली एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर, जेबीटी, टीजीटी। इसके अलावा और भी, क्योंकि 25,000 की जो यहाँ से बात की जा रही है, तो इसमें मुझे लगता है कि पटवारी के पद भी शामिल हैं,
ठीक है, इसके साथ-साथ यदि हम देखें तो पंचायत सचिव इनके भी पद इसमें जो है वो शामिल हैं। तो इन सभी की भर्ती जो है सरकार चाहती है कि करवा ली जाए, लेकिन 1 साल में 25,000 भर्तियाँ करवा पाना भी जिस तरह का देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी सिनेरियो चल रहा है, जो फाइनेंशियल हमारा स्टेटस है उसको देखते हुए काफ़ी मुश्किल और काफ़ी चैलेंजिंग एक तरह से टास्क ही लग रहा है। बाकी सरकार है, सरकार अगर डिटर्मिनेंट है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और 25,000 भर्तियाँ 1 साल में वो निकाल सकते हैं। बाकी देखिए ऐसा ना हो कि ये भी जो घोषणाएँ हैं वो सिर्फ़ घोषणा ही हो जाएँ और सीएम साहब के ऐलान जो हैं वो ऐलान ही रह जाएँ और धरातल पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो उतर ना पाएँ। तो उसके लिए बेटर है कि सरकार जो है अच्छा एक बेटर टेक्नीक के साथ टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए और अच्छे एक प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए 2025 में सभी भर्तियों को एटलीस्ट जो है वो इनिशिएट करें, एडवर्टाइज़ करें, ताकि एक जो कॉन्फिडेंस है युवाओं का स्पेशली वो सरकार में बना रहे। हालाँकि सीएम साहब ने और भी बहुत सारे जो हैं वो दावे किए हैं। एक दावा एक आपको अभी मैं बता देता हूँ क्या दावा इन्होंने किया है। सीएम साहब ने यहाँ से कहा कि हमने 2 साल में 42,000 को रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियाँ दी हैं, ये सीएम साहब कह रहे हैं। देखिए इस बात में मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा-सा हार्श हो सकता है। देखिए कहीं न कहीं ये चीज़ जो है, आप इसको मान के चलिए कि सही है। और रोज़गार के जो ऑप्शंस हैं वो क्रिएट किए गए हैं, लेकिन अभी एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाए हैं, एडवर्टाइज़ वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। ठीक है, आपने पटवारी को कहा कि इतने पटवारी हमने जो है वो रखने हैं, सचिव इतने हमने रखने हैं, जेबीटीज़ और टीजीटीज़, एनटीटीज़ इनकी रिक्रूटमेंट आपने करवानी है। हालाँकि आपने अनाउंसमेंट्स किए हैं कि 6,000 भर्तियाँ जो हैं वो शिक्षा विभाग में होंगी, 6,000 एनटीटी की जो भर्तियाँ हैं वो भी शिक्षा विभाग में वो अलग से होंगी, 12,000 वो हो जाते हैं। ठीक है, आपने जो है बैच वाइज़ भी रिक्रूटमेंट्स किए हुए हैं, आपने पीजीटी कमीशन किया हुआ है, आप कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आप करवा रहे हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट की भर्तियाँ आप करवा रहे हैं। कहीं न कहीं आपने इनिशिएट लिया है, लेकिन शिक्षा विभाग में स्पेशली जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो भर्तियाँ जेबीटी, एनटीटीज़ या फिर आप अपने टीजीटीज़ की बात कर लें, तो वो भर्तियाँ अभी नहीं हो पाई हैं और उनमें जो है वो आपने इनिशिएट भी नहीं किया है। आप ये कहते आ रहे हैं कि जो हमारा चयन आयोग है अभी वो पूरी तरह से वर्किंग नहीं है या फिर एजेंसी हमें नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल में अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो आपको विदिन क्विक टाइम जो है वो एडवर्टाइज़ जो है वो भर्तियों को करना चाहिए। हाँ, आपने ये ठीक है कि इनिशिएटिव लिया है, लेकिन वो इनिशिएटिव आपका जॉब के एडवर्टाइज़मेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो फिर वो ऐलान जो है वो अभी आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो आधा-अधूरा ही ऐलान है, अभी पूरा कंप्लीट उसका एग्ज़ीक्यूशन नहीं हुआ है आपके ऐलान का। और उसके साथ-साथ यदि हम बात करें तो जॉब्स जो हैं वो अभी तक उस लेवल में कैंडिडेट्स के पास, युवाओं के पास जो तैयारियों में लगे हुए हैं, लाइब्रेरियों में दिन-रात वो मेहनत कर रहे हैं, उनके पास अभी वो एक तरह से एडवर्टाइज़मेंट नहीं पहुँचा है जिस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि सरकार जो है 2025 में, क्योंकि सरकार का फर्स्ट हाफ जो है यहाँ से पूरा हो चुका है, अब सेकंड हाफ में सरकार जो है वो गलती ना करे जो कि इन्होंने फर्स्ट हाफ में की है, और एटलीस्ट 1 साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो हैं वो एडवर्टाइज़मेंट जो है निकालें, जॉब्स के हर एक स्लॉट को टच करने की कोशिश करें, जिससे कि स्पेशली हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो सरकार की एक तरह से आप ये बात करें कि सरकार की पॉलिसीज़ पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा-सा टेरिटरी है और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं वो एक तरह से तत्पर रहते हैं, या उनका लक्ष्य मैक्सिमम यही होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना है, और बाकी जो भी वीडियो हैं उनके आपको मिलते रहेंगे एजुकेशन के फील्ड के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।